कभी नोटिस किया है? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं। न लड़ाई, न ड्रामा, सब कुछ स्मूथ। लेकिन अंदर से वही रिश्ता सबसे पहले टूटता है। और कुछ रिश्ते जहां लड़ाई भी होती है, तकरार भी, रिस्क भी, फिर भी लोग सालों बाद तक उन्हें भूल नहीं पाते। सवाल ये नहीं है कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। सवाल ये है, तुम उसके साथ क्या महसूस करवाते हो। एक आदमी था, उसने अपने रिश्ते को बहुत संभाल कर रखा। हर चीज मेजर्ड, हर बात काम। वो कभी लड़ता नहीं था, कभी मना नहीं करता था, कभी सिचुएशन को अनकंफर्टेबल नहीं होने देता था। उसके हिसाब से यही परफेक्ट रिलेशनशिप था। लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की का बिहेवियर बदलने लगा। न कोई बड़ी लड़ाई हुई, न कोई बड़ा रीजन था। बस एक दिन उसने कहा, सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ मिसिंग है। और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। हर इंसान अपनी लाइफ को एक कहानी की तरह जीता है, और हर कहानी की वैल्यू इस बात से तय होती है कि उसमें कितने इमोशंस महसूस हुए। अगर तुम्हारा रिश्ता ऐसा है जिसमें सब कुछ हमेशा सेम रहता है, न कोई उतार न कोई चढ़ाव, तो वो रिश्ता सेफ तो लगेगा, लेकिन यादगार नहीं बनेगा। सोचो, कोई फिल्म अगर शुरू हो और बिना किसी ट्विस्ट के सीधा एंड हो जाए, तो क्या तुम उसे याद रखोगे? नहीं, क्योंकि दिमाग को सीधी चीजें पसंद नहीं आती। उसे वेरिएशन चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए। इसी तरह जब तुम अपने रिश्ते को सिर्फ स्मूथ रखने की कोशिश करते हो, हर कॉन्फ्लिक्ट से बचते हो, हर चीज को प्रिडिक्टेबल बना देते हो, तो तुम अननोइंगली उस रिश्ते को फ्लैट बना देते हो। और फ्लैट चीजों में न क्यूरियोसिटी होती है, न अटैचमेंट गहराता है। यही रीजन है कि कई बार कोई इंसान तुम्हें छोड़ने के बाद भी बोलता है, तुम बुरे नहीं थे, बस फील नहीं आया। अब समझो, ये फील कोई मैजिक नहीं है। ये उन्हीं मोमेंट से बनता है जहां इंसान अपने अलग अलग इमोशंस को जीता है। अगर वो सब एब्सेंट है, तो रिश्ता टेक्निकली सही होते हुए भी अंदर से खाली रह जाता है। एक बात ध्यान से समझो, औरत उस आदमी को नहीं चाहती जो हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमता रहे। शुरुआत में उसे अच्छा लगता है, अटेंशन, केयर, इंपॉर्टेंस। लेकिन धीरे धीरे वही चीज उसे हल्की सी घुटन देने लगती है, क्योंकि उसे लगने लगता है ये आदमी तो कहीं जा ही नहीं रहा। और जहां ये फीलिंग आ गई, वहां दिल का एक्साइटमेंट अपने आप कम होने लगता है। देखो, औरत को सुकून चाहिए, लेकिन सिर्फ सुकून नहीं, उसे वो एहसास भी चाहिए जहां उसे लगे, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये हाथ से निकल भी सकता है। यही वो जगह है जहां अट्रैक्शन जिंदा रहता है। अब तुम क्या करते हो? हर मैसेज का तुरंत जवाब, हर कॉल पर तुरंत रेडी, हर बात में ठीक है। मतलब तुम उसे कोई रीजन ही नहीं देते, तुम्हें समझने का, तुम्हें खोने का डर महसूस करने का। और सच यही है, जिस औरत को तुम्हें खोने का डर नहीं होता, वो तुम्हें पाने की कोशिश भी नहीं करती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एटीट्यूड दिखाओ या दूरी बनाओ। नहीं, बस इतना समझ लो, अपनी पूरी दुनिया उसके हवाले मत कर दो। थोड़ा सा अपने काम में खो जाओ, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में बिजी रहो, ताकि जब वो तुम्हें देखे तो उसे लगे, ये सिर्फ मेरा नहीं है, लेकिन मैं इसे अपना बनाना चाहती हूं। और यही फीलिंग उसके अंदर तुम्हारे लिए खिंचाव पैदा करती है। औरत किसी रिश्ते में आती है तो उसे दो चीजें चाहिए होती हैं। एक, जहां उसे लगे कि वो सुरक्षित है, और दूसरी, जहां उसे महसूस हो कि वो कुछ नया जी रही है। अगर उसे सिर्फ पहला मिलता है, तो वो उस रिश्ते में रहती जरूर है, लेकिन दिल से नहीं जुड़ती। और अगर उसे सिर्फ दूसरा मिलता है, तो वो उस रिश्ते को सीरियस नहीं लेती। यही वो बैलेंस है जो ज्यादातर आदमी समझ ही नहीं पाते। अब गलती कहां होती है? तुम उसे इतना कंफर्ट दे देते हो कि उसके अंदर कुछ महसूस करने जैसा बचता ही नहीं। मतलब वो जानती है तुम उसे हर्ट नहीं करोगे,
तुम कहीं जाओगे नहीं, तुम हमेशा उसके लिए रेडी रहोगे। और सुनने में ये सब परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग को लगने लगता है, यहां सब कुछ तय है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं। और जहां कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं, वहां एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब ध्यान से समझो, औरत उस आदमी के साथ ज्यादा जुड़ती है जिसके साथ वो अलग अलग फीलिंग्स महसूस करती है। कभी हंसी, कभी हल्की सी टकरार, कभी थोड़ा डर, कभी थोड़ा इंतजार। ये सब मिलकर उसके अंदर एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन जब रिश्ता सिर्फ शांत बन जाता है, न कोई चैलेंज, न कोई इंटेंसिटी, तो वो बाहर से स्टेबल दिखता है, लेकिन अंदर से खाली होने लगता है। इसीलिए कई बार वो खुद भी समझ नहीं पाती कि सब कुछ सही होते हुए भी उसे वो खिंचाव क्यों महसूस नहीं हो रहा। और यही वो पॉइंट है जहां से डिस्टेंस शुरू होता है। एक अजीब सा सच है, औरत उस आदमी के लिए पागल हो सकती है जो उसे पूरा नहीं मिलता, लेकिन जिस आदमी को वो पूरी तरह पा लेती है, उसे वो उतना महसूस नहीं करती। अब ये सुनने में गलत लगता है, लेकिन जरा ध्यान से समझो। जब तुम उसे हर चीज दे देते हो, हर वक्त साथ, हर बात में सहमति, हर जगह प्रायोरिटी, तो धीरे धीरे उसके अंदर चाहत कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब उसे कुछ पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही, और इंसान जिस चीज के लिए उसे एफर्ट नहीं करना पड़ता, उससे उसका जुड़ाव उतना गहरा नहीं बनता। तुम्हें लगता है मैं तो सब कुछ दे रहा हूं, फिर भी वो बदल क्यों रही है? लेकिन सच्चाई ये है, तुम उसे पाने की जगह उसे आदत बना चुके हो। अब वो तुम्हें चाहती नहीं, बस तुम्हारी मौजूदगी की आदी हो जाती है। और आदत में एक्साइटमेंट नहीं होता। ध्यान से देखना, जब तुम हमेशा उसके पास होते हो तो वो तुम्हें मिस नहीं करती। जब तुम हर बार तुरंत जवाब देते हो तो उसे इंतजार का एहसास नहीं होता। जब तुम हर बात मान लेते हो तो उसे तुम्हारी वैल्यू महसूस नहीं होती। और धीरे धीरे वो रिश्ता जो बाहर से सही दिखता है, अंदर से हल्का होने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे कम प्यार करो, नहीं। मतलब ये है, हर चीज इतनी आसानी से मत दे दो कि उसके अंदर तुम्हें पाने की इच्छा ही खत्म हो जाए। थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा अपना टाइम, थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज, ये सब मिलकर उसके अंदर तुम्हारे लिए वो जगह बनाते हैं जहां वो तुम्हें सिर्फ रखती नहीं, बल्कि तुम्हें चाहती है। और यही फर्क है एक ऐसे रिश्ते में जहां वो सिर्फ रहती है, और एक ऐसे रिश्ते में जहां वो सच में जुड़ती है। एक बात दिल पर लेकर समझो, औरत अपनी जिंदगी में बहुत से अच्छे आदमी देखती है जो उसे रिस्पेक्ट देते हैं, केयर करते हैं, उसे हर्ट नहीं करते। लेकिन अजीब बात यह है कि वो हमेशा उसी आदमी को याद रखती है जिसके साथ उसने कुछ अलग महसूस किया था। क्योंकि आखिर में इंसान को इंसान नहीं, उसके साथ जुड़े हुए एहसास याद रहते हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम उसके साथ हमेशा एक जैसे रहोगे, हर दिन एक जैसा, हर बात में वही सॉफ्टनेस, वही प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, तो वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल तो रहेगी, लेकिन अंदर से कोई गहरी छाप नहीं बनेगी। क्योंकि उसका दिमाग कुछ नया महसूस ही नहीं कर रहा। और जब दिमाग कुछ महसूस नहीं करता तो दिल भी जुड़ता नहीं। इसलिए वो रिश्ता धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, और फिर वही नॉर्मल चीज एक दिन बोरिंग लगने लगती है। अब असली बात यहां समझ आती है, औरत उस आदमी से जुड़ती है जिसके साथ वो अपने अलग अलग इमोशंस को जी पाती है। कभी हंसती है, कभी थोड़ा सा इरिटेटेड होती है, कभी उसे लगता है कि यह आदमी सिंपल नहीं है, इसमें लेयर्स हैं। और वही लेयर्स उसे खींचती हैं, क्योंकि हर बार वो तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाती, और यही चीज उसके अंदर क्यूरियोसिटी जिंदा रखती है। अब तुम क्या करते हो? तुम उसे अपने बारे में सब कुछ बता देते हो, हर रिएक्शन पहले जैसा, हर बिहेवियर प्रेडिक्टेबल। मतलब तुम उसे कोई मौका ही नहीं देते तुम्हें जानने का, तुम्हें फील करने का। और धीरे धीरे वो सब कुछ समझ जाती है। और जिस दिन औरत को लगता है कि अब इसमें कुछ नया नहीं है,
उसी दिन से उसका इंटरेस्ट गिरना शुरू हो जाता है। वो तुम्हें छोड़ती नहीं तुरंत, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और तुम्हें लगता है सब ठीक है, जबकि अंदर से वो कनेक्ट टूट रहा होता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी माने जिसे वो भूल ना सके, तो उसे सिर्फ कंफर्ट मत दो, उसे वो एहसास दो जहां वो तुम्हारे साथ जी सके, कुछ महसूस कर सके। क्योंकि सच यही है, औरत उस आदमी को नहीं भूलती जिसके साथ उसने अपने सबसे ज्यादा इमोशंस जिए होते हैं। आखिरी और सबसे कड़वी बात सुनो, याद रखना, औरत अचानक दूर नहीं जाती। वो पहले तुम्हें महसूस करना बंद करती है, फिर तुम्हें समझना बंद करती है, और एक दिन तुम्हारे होने का फर्क ही खत्म हो जाता है। औरत किसी आदमी को उसकी बातों से नहीं, उसकी मौजूदगी से आंकती है। तुम क्या कहते हो, कितना प्यार जताते हो, कितनी बार उसे मनाते हो, ये सब कुछ समय के लिए असर करता है, लेकिन जो चीज टिकती है वो है तुम्हारी अपनी पहचान, तुम्हारा अपना केंद्र। अगर तुम खुद ही अपने अंदर खाली हो, अपनी ही नजरों में मजबूत नहीं हो, तो चाहे तुम उसे कितना भी समय दे दो, कितना भी अटेंशन दे दो, वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर लेती है कि तुम खुद पर खड़े नहीं हो। और जिस आदमी की अपनी जमीन नहीं होती, उस पर कोई और ज्यादा देर टिकता भी नहीं। अब समझो असली खेल। औरत उस आदमी के सामने झुकती नहीं जिसके पास वो हर वक्त पहुंच सकती है। वो उस आदमी की तरफ खिंचती है जिसकी अपनी एक दुनिया होती है, अपने फैसले होते हैं, अपनी सीमाएं होती हैं, जहां वो उसे पा तो सकती है, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती। और यही वो जगह है जहां रिस्पेक्ट पैदा होता है, अट्रैक्शन गहराता है और कनेक्शन मजबूत बनता है। क्योंकि वहां उसे सिर्फ प्यार नहीं मिलता, वहां उसे एक मजबूत एहसास मिलता है कि ये आदमी खुद के लिए खड़ा है, और जो आदमी खुद के लिए खड़ा होता है, उसी के साथ औरत खड़ी रहना चाहती है। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हें सिर्फ पसंद न करे, बल्कि तुम्हें महसूस करे, तुम्हें याद रखे, तुम्हारी कद्र करे, तो सबसे पहले खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे एक्शन से दिखे, तुम्हारे साइलेंस से दिखे, तुम्हारी प्रायोरिटीज से दिखे। क्योंकि आखिर में औरत उसी आदमी के साथ रहना चाहती है जिसके साथ उसे सिर्फ सुकून नहीं, बल्कि एक गहराई महसूस हो, एक एहसास जो हर बार उसे थोड़ा और खींचे। और यही वो सच है जिसे समझ गए तो खेल बदल जाता है। अगर तुम्हें ये बातें समझ आई हैं, तो सिर्फ सुनकर मत निकल जाना। अपने आप से पूछो, क्या तुम अभी वही आदमी हो जिसे कोई औरत दिल से चाहे, या सिर्फ आदत बना ले? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, अपने अंदर वो ताकत बनाना चाहते हो जिससे कोई तुम्हें हल्के में ना ले सके, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां बातें नहीं होती, यहां वो सच बताया जाता है जो तुम्हें बदल देता है। और हां, कमेंट में ये जरूर बताना तुम दुनिया के किस कोने से ये सुन रहे हो, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद को उस लेवल पर ले जाने का जहां तुम सिर्फ किसी के लिए ऑप्शन नहीं, बल्कि उसकी जरूरत बन जाओ।